हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का वीडियो में जीके जीएस से संबंधित पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो जिस स्टूडेंट ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आज पार्ट 4 में हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पार्ट 4 में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में गेमिंग विश्वविद्यालय भारत में गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण बाल सफेद होते हैं? किस विटामिन के कारण बाल सफेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 किस विटामिन के कारण बाल सफेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है इंसुलिन प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? तो डहेलिया के जड़ से। डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है इंसुलिन। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डहेलिया के जड़ से। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म। पीडीएफ का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, यानी ब्लड कैंसर को दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सवाल से किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन के कारण दांत हिलने लगता है? किस विटामिन के कारण दांत हिलने लगता है? किस विटामिन के कारण दांत हिलने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक किस वृक्ष के लिए कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदन का वृक्ष। कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में। तो सारे प्रश्न को आप लोग नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 639। 639। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 639। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 59%। 59%। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी पुरस्कार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। धनवंतरी पुरस्कार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिकित्सा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल गार्डन। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम के कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग
कौन सा रोग होता है? कैडमियम के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटाई का रोग। इटाई का रोग। इटाई का रोग। कैडमियम के कमी से इटाई का रोग होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है जहाज के अंदर जहाज में समय मापने के लिए जहाज में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुराना है? कितने साल पुराना है? भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 साल। 30,000 साल इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का हीरा किसे कहा जाता है? भारत का हीरा किसे कहा जाता है? भारत का हीरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बारकोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी में बारकोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। तो इसी प्रकार जीके जीएस से संबंधित वीडियो पार्ट 4 इस वीडियो में समाप्त किया जाता है और सारे प्रश्न आप लोग नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद, जय भारत।